स्वागत है। मैं भजन संहिता 34 में से पढ़ना चाहूँगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाए। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपना कहा, प्रभु तूने हमें अपना बनाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज मांगते हैं प्रभु कि जैसे हम तेरी स्तुति और आराधना करें प्रभु कि तुझी को सारी महिमा, आदर और स्तुति मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू इसके योग्य है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर तू कितना
कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई में सागर की, ऊंचाई में आसमां की। गहराई में सागर की, ऊंचाई में आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आप प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमसे इतना प्यार किया प्रभु, कि जब हम पापी ही थे प्रभु, कि तूने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान की प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बलिदान के लिए प्रभु, तेरे लहू के लिए प्रभु, तेरी क्षमा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मांगते हैं प्रभु कि जैसे हम तेरे वचन को सुने, तू हमें सिखा, तू हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु।
तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, स्तुति आराधना करें और उसके वचनों से कुछ सुने। और मैं विशेष रूप से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये तकलीफ भरा समय में हमारी ज़रूरतों को पूरा किया और हमको हर वक्त हमारे साथ रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल और वर्शिप टीम को। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए उनका अगुवाई किया है। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। तूने हम सभी को बहुत सारे तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बचा के ये मौका दिया कि हम तेरे निकट आए, तेरा स्तुति और आराधना करें और तेरे वचनों से कुछ सुने परमेश्वर। ये पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरे निकट आए परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ होने दे परमेश्वर। तो हमको सिखा परमेश्वर तेरे वचन के जरिए हे पिता। जब मैं तेरा वचन बांट रहा हूँ परमेश्वर, तो मुझे छुपा ले परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से छुपा ले और तू बातें कर परमेश्वर। हे पिता, जब मैं ये वचन बांटूंगा परमेश्वर, ये वचन के जरिए बहुत सारे लोगों को आशीषित कर परमेश्वर। जो वचन हम सुनेंगे परमेश्वर, वो वचन को हम अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने के। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज का जो मैंने वचन लिया है वो है मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 7 से लेके 11वें तक। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। तो ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। मेरे प्यारे कलीसिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को मांगने के बारे में बता रहा है, किस तरह से मांगना है। वो बोल रहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला जाएगा। और ये यीशु मसीह किस संदर्भ में बात कर रहा है? वो प्रार्थना के संदर्भ में बात कर रहा है। वो बोल रहा है किस तरह से हमको प्रार्थना करना है और हमको प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। एक विश्वासी होने के नाते हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक मनुष्य होने के नाते हमको हर रोज खाना जरूरत होता है, शारीरिक बुद्धि के लिए और मानसिक बुद्धि के लिए। उसी तरह एक विश्वासी होने के नाते प्रार्थना हमारे जिंदगी में अगर नहीं है तो हमारा आत्मिक जीवन का वृद्धि नहीं होगा। तो इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रार्थना करें, ताकि हमारा जो आत्मिक वृद्धि हो और हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, उसका बढ़ोतरी हो। और ये जो प्रार्थना है हमारे ज़िंदगी में एक चार्जर की तरह ये हमको मदद करता है। और यीशु मसीह ये चाहता था कि उसके जो चेले हैं वो मांगना सीखे अपने परमेश्वर से, एक बार नहीं बार बार मांगना सीखे। और वो यीशु मसीह ये भी चाहता था कि उसके जो चेले हैं, यीशु मसीह उनको जो सिखाता है वो उसके ऊपर खरे उतरे और उसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह उनके चेले लोगों को बोलता है मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। वो बोलता है कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि हमको मांगना क्या है
जब तक हम खुद को विश्लेषण नहीं करेंगे, हमारे ज़रूरत के बारे में हमको नहीं मालूम होगा, तो हम क्या मांगेंगे। तो इसलिए यीशु बोलता है कि प्रार्थना करके ये ढूंढो कि हमको क्या मांगना जरूरी है परमेश्वर के पास। हमको ये जानना जरूरी है कि हमको क्या मांगना है। जैसे एक भूखा व्यक्ति खाने के लिए तरसता है, हमको उस तरह से तरसना है। एक बच्चा जैसे अपने माँ का दूध के लिए तरसता है, हमको उस तरह से तरसना है। हमारा भूख ऐसे होना चाहिए, हमारा जो ज़रूरत है ऐसे होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति बीमार है और उसको चंगाई मिलने के लिए वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, दूसरे बहुत सारे लोगों के पास जाता है। उसका जो तरस होता है कि वो चंगाई मिले उसको, उसी तरह हमारे भी ज़रूरतें ऐसे होना चाहिए। यीशु चाहता है कि हमारे ज़रूरतें ऐसा होना चाहिए। तो यीशु बोलता है कि हमको मांगना ज़रूरी है। यीशु ये भी बोलना चाहता है कि हम सिर्फ एक बार मांगने से नहीं होता है, हमको बार बार मांगना ज़रूरी है। एक बार हम खाना खा के हमारा पूरा ज़िंदगी नहीं चलता है। हमको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होता है, लंच का ज़रूरत होता है, शाम को स्नैक्स की ज़रूरत होता है, और इवनिंग को रात को डिनर की ज़रूरत होता है। उसी तरह यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, हम हमारा जो आत्मिक जीवन का जो वृद्धि होने के लिए हमको मांगना जरूरी है, मांगते रहना जरूरी है। परमेश्वर के पास आके मांगते रहना जरूरी है। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह उपदेश के जरिए ये बता रहा है कि मांगना कितना जरूरी होता है, बार बार मांगना कितना जरूरी होता है। अगर मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय अगर आप देखेंगे, उसका 22 से लेके 28 तक हम देखेंगे, वहाँ पे एक कनानी स्त्री के बारे में बताया गया है। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रवेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। यहाँ पे हम देखते हैं एक कनानी स्त्री जो है वो यीशु मसीह के निकट आती है और वो गिड़गिड़ाती है और वो मांगती है कि हे प्रभु, दाऊद का संतान, मेरी जो लड़की है उसको दुष्ट आत्मा जो है वो सता रही है और उससे उसको छुटकारा दे। वो आशीर्वाद मांगने के लिए आई है, यहाँ पे अपना तकलीफ लेके आई है यहाँ पे यीशु मसीह के पास। लेकिन यीशु मसीह उसको जवाब नहीं देते हैं। पहली बार वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि पर उसने कुछ उत्तर ना दिया, वो चुपचाप उधर से चले जाते हैं। तो वो औरत, उसके मन में वो यीशु मसीह ने उसको जो ठुकराया, वो उससे पीछे हटना नहीं चाहती है। वो वापस जाती है उनके चेलों के पास, उन चेलों लोगों के पास जाती है और उन चेलों लोगों को बोलती है कि मेरे बेटी को चंगाई दिलाओ। यहाँ पे हम देखते हैं उसके चेले भी परेशान हो जाते हैं और यीशु मसीह के निकट आते हैं और वो बोलते हैं कि तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। और यीशु मसीह उनके चेले को क्या जवाब देते हैं, यहाँ पे लिखा था, उसने उत्तर दिया, इस्राएल घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है, मैं इस्राएल के संतान जो खोए हुए हैं, भेड़ हैं, उनको बचाने के सिवा मैं दूसरे के लिए नहीं आया हूँ। परंतु यहाँ पे ये जो कनानी स्त्री है वो जीत लेके बैठी है, वो जुनून है उसके मन में कि मुझे यहाँ से आशीर्वाद लेके जाना है। और वो आती है वापस और वो बोलती है, 25वें अध्याय में वो बोलती है
पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। बस वापस वो प्रणाम करने लगी, नील डाउन होके वो विनती करने लगी कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तब उसने वो जो स्त्री ने उत्तर दिया, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामी को मेज से गिरता है। शायद उस समय ये वचन के जरिए उस स्त्री ये बताना चाहती है कि हाँ प्रभु, मुझे मालूम है कि मैं कनान से हूँ, मैं कनानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इज़राइली नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तू ही एक है जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, और तू ही हम सभी को हमारे पापों से उद्धार दे सकता है। शायद ये बोलना चाहती है। और उस समय यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खा के उसको जवाब देते हैं। उसका जब हम पढ़ते हैं 28वां वचन, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगा हो गई। हम देखते हैं ये जो स्त्री है, कनानी स्त्री है, बार बार जाके यीशु मसीह को सता रही है, बार बार जाके उसको पीछे आके विनती कर रही है, गिड़गिड़ा रही है। तो आखिर में यीशु मसीह को उसके ऊपर तरस आता है और उसको वो आशीष देते हैं, उसको आशीर्वादित करते हैं और बोलते हैं कि तेरी बेटी चंगाई हो। और वैसे ही एक दृष्टांत तो यीशु मसीह देते हैं। अगर हम देखेंगे लूका लिखे सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से अगर हम पढ़ते हैं, जहाँ पे यीशु अपने चेलों को दृष्टांत के जरिए बताते हैं। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। किस नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो अधर्मी न्यायाधीश है, वो अधर्मी जो जज है, वो क्या है, वो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो अधर्म करते रहता है। लेकिन ये जो विधवा स्त्री है बार बार जाके उसको सताती है, उसको बार बार जाके गिड़गिड़ाती है, बार बार जाके उसके पास जाके विनती करती है। अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, कुछ समय तक वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा। कुछ समय तक मतलब वो जो विधवा स्त्री है वो बार बार जाती है। 1 दिन गई होगी, 2 दिन गई होगी, 3 दिन गई होगी, शायद 20 दिन, 25 दिन और कितना दिन मालूम नहीं, यहाँ पे बताया नहीं कितना दिन गई होगी, लेकिन बार बार जाती है। शायद उस न्यायाधीश को ये पता था कि ये विधवा औरत है, इसके पास कुछ नहीं है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए वो उसको न्याय नहीं देना चाहता है। लेकिन आखिर में वो परेशान हो जाता है और वो क्या करता है, उसको न्याय देता है। और अगर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे लिखता है, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी वह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। अंत में वो परेशान होके उस विधवा स्त्री का न्याय करता है।
और यहाँ पे परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हमको, यीशु मसीह हमको ये बताना चाहता है कि हमको घड़ी घड़ी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा एलिय्याह के बारे में। अगर हम देखेंगे पहला राजाओं का किताब 18 अध्याय 42 से देखेंगे आगे, हम देखते हैं यहाँ पे एलिय्याह जो है वो कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया जाता है और वो प्रार्थना करता है बारिश के लिए। वो प्रार्थना करता है अपने घुटने के बल पड़ के, अपने घुटनों के नीचे अपने यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, और चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। वो अपने मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और वो बोलता है कि परमेश्वर इस धरती पर बारिश ला। और वो अपने चेले को बोलता है, जाके अपने दास को बोलता है कि जाके देख बारिश आई क्या। उसका दास जाता है, देखता है बारिश कुछ नहीं आता है। वापस आके वो बोलता है कि कुछ नहीं है। तो वो प्रार्थना करता है, वापस प्रार्थना करता है। उसके बाद उसका दास को वापस भेजता है। ऐसे करके वो 7 बार भेजता है और 7वें बार उसका दास आके उसको ये जवाब देता है कि 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। आखिर में 7वें बार में परमेश्वर एलिय्याह का बात सुनते हैं और बारिश उस धरती पे लेके आते हैं, उस देश पे बारिश लेके आते हैं। तो हमारा जो परमेश्वर है ये चाहता है कि जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, बार बार विनती करेंगे, बार बार उसके निकट आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमको आशीष देगा। और हमारा परमेश्वर ये भी चाहता है कि हमको बार बार खटखटाना जरूरी है। यहाँ पे लिखा जाता है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हमको बार बार खटखटाना भी जरूरी है। अगर हम देखेंगे लूका लिखे सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 5 से लेके अगर 9 तक पढ़ेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है अपने चेलों को, और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पर वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, और अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे न दे पाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि इसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हम खटखटाते रहें। अगर कहीं बारिश होती है, अगर हमारे ये जीवन में हम देखते हैं, अगर बारिश होती रहती है और हम घर पे आते हैं और हमको छुपने के लिए कहीं पे जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खटखटाते रहेंगे जब तक कि कोई इंसान घर का दरवाज़ा ना खोले। उस समय तक हम खटखटाते रहेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति, तुम्हारा जो मित्र है, वो आके तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाएगा जब तक उसको रोटी ना मिले। तो उसी तरह हमको परमेश्वर के निकट आके उसका दरवाजा में खटखटाना जरूरी है। जब तक हम बार बार आके उसको नहीं खटखटाएंगे, वो हमारा लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। और
यहाँ पे आगे ऐसा लिखा जाता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, परमेश्वर ने हम सभी को अपने स्वरूप से बनाया है, अपने रूप से बनाया है। और जब वो बोल रहा है कि अगर मैंने तुम लोगों को अपने स्वरूप से बनाया है, मैंने तुम लोगों को चुना है, तो तुम लोग जो भी मांगोगे तो मैं वो सब चीज़ें तुमको दूंगा। और परमेश्वर ये वादा करता है कि हम हमारा जो परमेश्वर के निकट अगर हम आके मांगेंगे, खटखटाएंगे तो वो हमको देगा। लेकिन हमको कौन सी चीज़ें मांगना है परमेश्वर से, कौन सी चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर के। अगर हम 6 अध्याय उसका 9वें वचन से आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह हमको ये बताता है कि हमको किस तरह से प्रार्थना करना है, किस तरह से मांगना है। यीशु मसीह जो अपने परमेश्वर से किस तरह से मांगना है उसके बारे में लिखा गया है। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह हमको बताता है कि हमको किस तरह से प्रार्थना करना है, किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्यारे कलीसिया, आज हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह हमको ये बताना चाहता है कि हम जो परमेश्वर है उसका महिमा करना चाहिए, उसका महिमा के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि उसका 9वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, अतः तुम इसी हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा जो स्वर्गीय राजा है, स्वर्गीय परमेश्वर है, वो महान है और उसका नाम पवित्र माना जाए, बल्कि उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। और आगे ऐसा लिखा जाता है कि तेरा राज्य आए। हम परमेश्वर का जो राज्य इस धरती पे आए, इसके लिए प्रार्थना करना है। हमें इसलिए प्रार्थना करना है कि जो भटके हुए लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। और हमको और किसके लिए प्रार्थना करना है? परमेश्वर का जो इच्छा है, उसका जो इच्छा पूर्ण हो। परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम जो चुने हुए हैं, परमेश्वर ने जिसने हमको चुना है, हम पवित्र हैं, हम पवित्र रहे। परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम पवित्र रहें। तो इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। और किसके लिए प्रार्थना करना है? हमको परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है उसको पाने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे, इसीलिए वो पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्र रहना मुश्किल है। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा पाने के लिए भी प्रार्थना करना है। और क्या मांगना है जरूरी है? परमेश्वर से ये मांगना जरूरी है कि परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि हम इस धरती पर जब जीवित हैं उसका जो राज्य है उसको बढ़ा सके, उसका जो वचन है दूसरों को बोल सके। इसके लिए हमको सामर्थ्य दे। परमेश्वर को ये प्रार्थना मांगना है कि परमेश्वर हमको ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम तेरा जो वचन है लोगों को बांट सके। इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और हमको और किसके लिए प्रार्थना करना है? यहाँ पे आखिरी में ऐसा लिखा जाता है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
तो हमको किसके लिए प्रार्थना करना है? अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना करना है, जिन्होंने हमारे खिलाफ गए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, तो ताकि हमारा जो परमेश्वर है हमको क्षमा करेगा। और परमेश्वर से और क्या प्रार्थना करना है? आखिरी में ऐसे लिखा जाता है, हमको परीक्षा में मत डाल। परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि हमको इतना बुद्धि दे कि डिसीजंस ले सके, सही डिसीजंस ले सके, और परीक्षाओं में को हम उसके सामने ना आए। इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और परमेश्वर के निकट आके प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको हमारा भोजन दे, इसलिए प्रार्थना करना है। शारीरिक भोजन के साथ साथ आत्मिक भोजन भी दे, इसलिए प्रार्थना करना है। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप लोगों को आमंत्रण करना चाहता हूँ कि आइए हम प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से। उसका दरवाज़ा खटखटाए, जब तक हमको वो उत्तर नहीं देता, आशीर्वाद नहीं देता, तब तक हमको खटखटाते रहना है, मांगते रहना है, तब जाके हमारा परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करेगा। तो हम सभी को आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये शाम के समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये वचन के लिए परमेश्वर। पिता, आज तूने हमको सिखाया परमेश्वर कि हमको सिर्फ एक बार प्रार्थना करके नहीं रुकना है, लेकिन बार बार तेरे निकट आना है, बार बार तेरे निकट आके प्रार्थना करना है, बार बार तेरे निकट आके मांगना है परमेश्वर। ये परमेश्वर ये सामर्थ्य दे हमको, इतना शक्ति दे परमेश्वर, ये परमेश्वर वो ज्ञान दे परमेश्वर कि हम तेरे निकट आके प्रार्थना करें और तेरी जो राज्य है वो राज्य को हम दूसरों के निकट ला सके, ऐसा होने दे परमेश्वर। तेरा वचन को हम दूसरों के निकट ले सके, ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, ये सामर्थ्य दे परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर
ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर के लोगों के लिए आमीन।